यूपी टेट 2020 को लेकर के आज आदेश पारित किया गया, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप भी इसकी परीक्षा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज शिक्षा विभाग के सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए फिर से ट्वीट किया गया है, जिसे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्या ये नई भर्ती की सुगबुगाहट है या फिर पुरानी भर्तियों के बारे में बातें कही गई हैं। इसका हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में उत्तर कुंजी को लेकर के माननीय डबल बेंच के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर गर्म है कि कहीं इसकी वजह से थर्ड काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट जो रोका गया है, ऐसा तो नहीं है। साथ ही बात करेंगे कि क्या कुछ मायने हैं उस कोर्ट ऑर्डर के, तो अंत तक जरूर बने रहेगा इन वीडियो के साथ अगर आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट 2020 के क्रम में। तो जैसा कि पिछली वीडियोज अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो उसमें क्लियर मैंने बताया था कि 22 जून को अपर मुख्य सचिव के द्वारा फिर से आख्या यानी कि प्रपोजल मांगा गया था। उसके बाद से 28 जून को पीएनपी के द्वारा अपडेट किया गया कि हमने प्रपोजल सेंड कर दिया गया है और शासन के पास वो लंबित है आदेश पारित करने के क्रम में। उसी के क्रम में आज दिनांक 29 जून 2021 को फिर से अपडेट किया गया है। स्क्रीन पर आप सभी कॉलम को देख पा रहे होंगे। जो चार्ट दिया गया उसमें तीसरे कॉलम को देखिए, आदेश देने वाले अधिकारी। यहाँ पर जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो आज दिनांक 29 जून 2021 को निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCRT के द्वारा आदेश पारित किया गया। और किसको पारित किया गया आप स्क्रीन पर देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद को, और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। यानी कि अब पीएनपी को आदेशित कर दिया गया है कि आप नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, क्या नोटिफिकेशन जारी होने वाला है? जैसा कि आपको ज्ञात होगा पीएनपी के सचिव अपना पदभार ग्रहण नहीं किए हैं और ये प्रपोज्ड है कि 1 जुलाई को वो अपना सीट ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद से पीएनपी के द्वारा इन सभी चीज़ों को फिर से रिव्यू किया जाएगा और जो भी आदेश पारित किया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब आपको उम्मीदें जग सकती हैं यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्द आने के क्रम में। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा आज दिनांक 29 जून 2021 को जो ट्वीट किया गया स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। शिक्षण संस्थानों में शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्तियों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। यहाँ पर इस ट्वीट्स को पढ़ने के बाद से आपको बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होगा कि जो अभी प्राथमिक स्तर की 69,000 शिक्षकों की भर्ती चल रही है या फिर माध्यमिक स्तर की बात की जाए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी चल रही है या फिर उच्च शिक्षा में बात की जाए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है उसके बारे में बात किया गया या फिर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ट्वीट लिखा जाता है ताकि अभ्यर्थी इसको अपने ऊपर अप्लाई करके और उसी में संतुष्ट हो जाए कि हाँ हमारे लिए सरकार कार्य कर रही है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर किसी आयोग को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो वहाँ पर उस आयोग को पर्टिकुलर लेटर लिखा जाता है या फिर उनको निर्देशित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आदेश देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि न्यूज़ चैनल्स और मीडिया में इतना हाइप बना दिया जाए कि प्रदेश की सरकार कितनी गंभीर है रोजगार को लेकर के। यहाँ पर आप देखेंगे सैकड़ों बार ऐसे ट्वीट्स हो चुके हैं जिसके बाद से अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगा करके बैठ जाते हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार खुले तौर पर विरोध तो नहीं करती है, लेकिन दबे ही आवाज में उनके द्वारा बार बार ये प्रतीत होता है कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट को अगर लगातार आप सुनेंगे तो उनके द्वारा यही बातें बार बार दोहराई जाती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 2 बड़ी शिक्षक भर्ती हमने कंडक्ट करा दी है। इसको कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि लगातार भर्तियां नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है। जो भी रिक्तियां चल रही हैं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती या फिर टीजीटी पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए यहाँ पर बात की गई है। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार में अभी तक कुछ भी मंथन नहीं चल रहा है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी चल रही है शिक्षक भर्ती को लेकर के, अगर उस पूरे चीज़ों को आप एनालिसिस करें तो एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगा कि प्रदेश सरकार के मन में ये चल सकता है कि जब विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर के जब आचार संहिता लगेगी उससे ठीक पहले प्रदेश की सरकार बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है, लेकिन परीक्षा वो शायद ना कंडक्ट कराए और वो एक उम्मीद जगा दे और अभ्यर्थियों को ये प्रलोभन दे दे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम परीक्षा करा करके तुरंत इसके लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो अब अभ्यर्थियों की ये मजबूरी हो जाएगी प्रदेश की वर्तमान सरकार को जिताना, क्योंकि अगर प्रदेश की सरकार बदल गई तो आप लोगों ने पिछले बहुत से उदाहरण देखे हैं कि शिक्षक भर्ती के बहुत से ऐसे विज्ञापन रद्द कर दिए जाते हैं अगर सरकार बदल जाती है तो अब अभ्यर्थियों के मन में ये लालच होगी कि अगर विज्ञापन जारी हो गया है और शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराना है तो इस वर्तमान सरकार को ही हमें जिताना होगा। तो ये पूरा खेल चल सकता है। आप लोग का क्या कुछ विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बात कर ले माननीय डबल बेंच कोर्ट में उत्तर कुंजी मामले को लेकर के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में एक कोर्ट ऑर्डर पास किया गया है, जिसमें पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी इस कोर्ट के फैसले के अधीन होंगे। मतलब अगर कोर्ट का फैसला अगर उत्तर कुंजी को बदलने या फिर
ऐसा कुछ भी आता है तो उन अभ्यर्थियों का जो चयन हुआ है वह इस माननीय कोर्ट के फैसले के अंतर्गत ही आएगा। अगर कोर्ट कुछ फैसला देती है जिससे उन अभ्यर्थियों का मेरिट डिस्टर्ब होता है तो वहां पर भी कार्रवाई की जा सकती है। माननीय कोर्ट के द्वारा दिनांक 28 जून 2021 को दिए गए फैसले के अंतिम पैरा को आप देख सकते हैं। इन द मीन टाइम एनी अपॉइंटमेंट दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड परसुएंट टू द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी सब्जेक्टेड टू द डिसीजन ऑफ दीज अपील्स। यानी कि जो भी अब तक अपॉइंटमेंट हो चुके हैं इस शिक्षक भर्ती से संबंध में, माननीय कोर्ट जो कुछ भी फैसला देगा उनका अपॉइंटमेंट इस फैसले के अधीन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस केस को अब दिनांक 3 अगस्त 2021 को फिर से लिस्ट करना प्रस्तावित है। इस मामले को थोड़ा सा समझ लीजिए। माननीय सिंगल बेंच के द्वारा जो उत्तर कुंजी का मामला था उस केस को खारिज कर दिया गया था। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया कि जो चयन बोर्ड जो परीक्षा करा रही है उनके द्वारा जो पेपर सेट किया गया था उसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे और कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो गलत थे या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही थे। इसी को लेकर के जब सिंगल बेंच से केस खारिज हुआ तो अभ्यर्थियों ने माननीय डबल बेंच में अपील दाखिल की। इसके बाद से माननीय कोर्ट ने 2 हफ्ते में जो भी रिस्पोंडेंट हैं, जिसमें पीएनपी भी है और सीआरटी भी है, सरकार भी है, उन सबसे 2 हफ्ते में अपना उत्तर दाखिल करने के लिए बोला है और जो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस थे उन पर भी टिप्पणी करने के लिए बोला है कि आप इसको सिलेबस में मानते हैं या फिर नहीं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 3rd काउंसलिंग का अपॉइंटमेंट लेटर जो कि 30 जून 2021 को देना प्रस्तावित था, इसकी वजह से उसको पोस्टपोन किया गया क्योंकि माननीय कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए उस पर रोक लगाई। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, माननीय कोर्ट ने इस शिक्षक भर्ती पर रोक नहीं लगाई है। जो भी चयन प्रक्रिया या फिर अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के बातें चली हैं वो सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है करने के संदर्भ में, लेकिन उनका जो चयन होगा वह इस कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। बाद में जो कुछ भी फैसला आता है अगर उनकी मेरिट प्रभावित होती है तो उनको बाद में निकाला भी जा सकता है। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है। जो 30 जून 2021 को पोस्टपोन किया गया है अपॉइंटमेंट लेटर देने को लेकर के, वह उत्तर प्रदेश में अभी आप लोग देख रहे होंगे पंचायत चुनाव को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सरगर्मी है, जिसकी वजह से सरकार नहीं चाहती है कि इस समय इस अपॉइंटमेंट लेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इस वजह से अपॉइंटमेंट लेटर को डिले कराया जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रस्तावित है और सरकार की तरफ से ये बातें निकल करके आ रही हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये अपॉइंटमेंट लेटर अभ्यर्थियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।